Assalamu alaikum dear students, welcome back to your biology class। लेक्चर नंबर 5 आज बेटा हम लेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पार्ट्स को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका साइज कितना होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। इस चीज़ को हमने प्रॉपर वे से ये सारा डिटेल में देखना है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद ही ये स्टार्ट हो जाती है। अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, 1.5 मीटर ये लंबी होती है इंटेस्टाइन। लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है बट इसका डायामीटर क्या होता है, लार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या है, स्मॉल है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या है, वो लार्ज है। हालांकि लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी है। तो अपने डायमीटर के बड़े होने की वजह से, लार्ज डायमीटर की वजह से हम इस इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, लार्ज कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका आखिरी हिस्सा कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़े। इसके कितने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद ही बेटा ये स्टार्ट हो जाएगा, ये उसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है। और फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है इसका, सीकम। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है इसका, सीकम। सीकम जो है ये पहला पार्ट होता है और ये पाउच लाइक, थैली की तरह का, इस तरीके से थैली की तरह का ये छोटा सा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट से काइम किस में इंटर हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या नाम दिया हमने, सीकम का। सीकम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से काइम का वो वाला पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि अब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है वो किस में इंटर हो जाता है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में इंटर हो जाता है, सीकम से। यहाँ से वो क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब करता है सीकम का जो पार्ट है सॉल्ट्स और फ्लूइड्स को। सॉल्ट्स और स्पेसिफिक जो फ्लूइड्स होते हैं उनको वापस ब्लड में अब्जॉर्ब करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लाइंड एंड होते हैं, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है यहाँ पे बनी हुई होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके साथ ये छोटा सा पार्ट जो अटैच है ये सीकम है। सीकम के साथ ही इसका ये हमारे पास पार्ट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अपेंडिक्स का। क्लियर है। पहले अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता था कि इसका कोई रोल नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है, बट रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि ये जो अपेंडिक्स है, यानी कि ये जो पार्ट ऑफ सीकम है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया जो होते हैं स्टोर हुए होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्या काम करते हैं ये, जो इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो जीआईटी ट्रैक होती है, यानी कि जो गट होती है, इसमें इलनेस के बाद, बीमारी के बाद इस गट को क्या करती है, हीलिंग में, यानी कि इसकी रिपेयरिंग में मदद करती है। ये जो बैक्टीरिया उसको हीलिंग में, रिपेयरिंग में मदद करेंगे, वो बैक्टीरिया इस अपेंडिक्स के अंदर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि सीकम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को वो रिसीव करेगा, यहाँ से पानी और फ्लूइड जो अब्जॉर्ब करेगा। इसकी एक साइड के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, अपेंडिक्स बोलते हैं उसको, और उसमें गुड बैक्टीरिया स्टोर होते हैं जो कि गट को रिपेयर करते हैं आफ्टर द इलनेस। सेकेंड पार्ट जो है उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हम कोलोन कहते हैं, और इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, सीकम आ जाते हैं, और ये सारा पार्ट, ये इतना यहाँ तक, ये जितना भी पार्ट होगा ये सारा बेटा, ये सारा हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोलोन का नाम दिया है। ये क्या करते हैं, इसके भी दो फंक्शंस होती हैं। यहाँ पर होती है अब्जॉर्प्शन, किस चीज़ की होती है, 3 डिफरेंट मटेरियल्स की अब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्जॉर्प्शन होती है, और वाइटामिन जो होते हैं वो इसमें अब्जॉर्ब होते हैं। कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट के अंदर 3 चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाइटामिन। इसके अलावा जो कोलोन जो होता है, कोलोन के अंदर भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ट्रिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया जो होती हैं यहाँ पर मौजूद होती हैं, ये इनका स्टोर हाउस होता है। और ये क्या करते हैं, ये बहुत अहम वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन से वाइटामिन, विटामिन के और विटामिन B12।
ये दोनों विटामिन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं ब्लड में, ब्लड की कोगुलेशन में विटामिन के। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है इम्यून रिस्पॉन्स पे भी की रोल अदा करते हैं। बेशक वो माइनर की रोल जो है वो अदा करते हैं, बट वेरी नेसेसरी होता है वो छोटा-सा रोल भी उसका। ये 2 काम होते हैं कोलोन का। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है, एब्ज़ॉर्प्शन करता है। और वो वाले बैक्टीरिया जो कि विटामिन के, बी12 और इम्यून सिस्टम में मदद देते हैं, वो वाले बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? कोलोन में रहते हैं। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे कोलोन खत्म हो जाता है, तो ये जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टम का नाम देते हैं। यहाँ पर जब आती जाएगी फूड होती हुई, कोलोन से होती हुई, यहाँ से पानी भी अब्सॉर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स पे। यहाँ पर जब फूड पहुंचेगी रेक्टम के अंदर, थर्ड पार्ट जो होगा, लास्ट पार्ट जो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें वो वाले वेस्ट मटेरियल होंगे जो हजम बिल्कुल भी नहीं हुए, ना ही अब्सॉर्ब हुए हैं। बचा कुचा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बचेगा। वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मिक्सचर होगा डिफरेंट सब्सटेंस का, और वो मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है? फीसिस कहलाता है, यानी कि फुजला। फुजला जो है वो रेक्टम के अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। अभी मैंने कहा कि ये जो फुजला है, यानी कि जो फीसिस है, ये अनडाइजेस्टेड फूड वेस्टेज होती हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? वो फूड जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुई, जो कि हजम भी नहीं हुई, ब्रोकन सेल्स किसके? अब हर सेल की लाइफ स्पैन होती है, तो ये जो जीआईटी होता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि ये जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल और जो इंटरनल लाइनिंग होती है, इनके सेल्स जो होते हैं वो जो रीजनरेट होती है, जो ओल्ड सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, ओल्ड सेल्स जिनकी डेथ होती है, वो सेल्स होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? ये जो अभी हमने पढ़ा है। कोलोन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, और जो यहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्वियसली इन सब की लाइफ स्पैन होती है, तो जब इनकी भी डेथ हो जाएगी तो वो वाले बैक्टीरिया मौजूद होंगे, डेड बैक्टीरिया होंगे। इसके अलावा बाइल जो कि लीवर सेक्रीट कर रहा था, उसके अंदर पिगमेंट होती है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और उस पिगमेंट का क्या नाम था? बिलीरुबिन, जो कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रॉयड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। और पानी, कौन सा पानी? जो कि अब्सॉर्ब नहीं हुआ पानी, बिलीरुबिन्स, डेड लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ गट और अनडाइजेस्टेड फूड। ये सारा जो वेस्ट होता है, ये सॉलिड, सेमी सॉलिड सा बनता है, जिसको हम फीसिस कहते हैं, यानी कि फुजला कहते हैं। इस फुजले का कलर जो होता है वो स्लाइटली येलोविश होता है, ब्राउनिश होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बिलीरुबिन। जितना ज्यादा उसमें बिलीरुबिन, ये बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता जाएगा, उसका कलर उतना येलोविश होता जाएगा। अब ये फीसिस जो हैं, ये रेक्टम के इस पार्ट के अंदर आर्जी तौर पर स्टोर की जाती हैं। फिर उसके बाद बॉडी से बाहर इजेशन के ज़रिए से, या फिर डेफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए से, या फिर एलिमिनेशन के प्रोसेस के ज़रिए से इस पोर से जो है इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इस पोर को हम क्या कहते हैं? एनस बोलते हैं। एनस में ये रिंग ऑफ मसल्स होता है, और ये रिंग ऑफ मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था। जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कवर किया था, उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस के मूवमेंट से ही ये फीसेस जो है ये बॉडी से बाहर जो होते हैं, ये फुजला जो है बॉडी से बाहर रिलीज कर लिया जाता है। इसको दोबारा से अगर हम देखते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें से जो अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड होगी, ये इंटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पहला पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सीकम। सीकम के साथ ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अपेंडिक्स का। सीकम के फौरन बाद ही ये सारा लार्जेस्ट पार्ट जो है ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलोन। और कोलोन के अंदर ही अब्जॉर्प्शन होती है पानी की, इलेक्ट्रोलाइट की, विटामिन्स की, और इसमें बहुत ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि विटामिन के, विटामिन बी12 बनाते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, आखिरी पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि रेक्टम होता है। और रेक्टम में जो होता है, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका मिक्सचर होता है, और ये सेमी सॉलिड सा होता है, और इसको हम फीसिस कहते हैं। ये उसको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है, और फिर जैसे ही इनको सिग्नल्स मिलते हैं तो ये पेरिस्टालसिस के मूवमेंट के थ्रू अपनी आउटर पोनी जो पोर होता है, ओपनिंग होती है, जिसको हम एनस बोलते हैं, एनस के ज़रिए से ये बॉडी से बाहर जो है, बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में इस फीसिस को रिलीज आउट कर दिया जाता है। और उस प्रोसेस को, बॉडी से बाहर रिमूवल ऑफ वेस्टेज को, बॉडी से बाहर रिमूवल को हम क्या कहते हैं? इजेशन या एलिमिनेशन या फिर डेफिकेशन कहते हैं। एंड दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन।
ये हमारे पास जो है आज डाइजेशन जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर ये मुकम्मल हो गई है। सिस्टम जो था इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स थे ये भी बेटा आज हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसको हमने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।